ये सीज़न जो फेस्टिवल के होते हैं उसमें भी आप लोगों का चर्च में आना, जबकि बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको ब्लेस करे सबको। प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 1 से 3 आयत। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वह अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्य है सिखाए। इसको फ्लैट करो। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही और जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनता है और वो जो इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य एक लौती ऐसी पुस्तक है बाइबल में जो सिर्फ आपको मानने से ही नहीं, सिर्फ आपको सुनने से ही बरकत दे जाती है, सिर्फ पढ़ने से ही बरकत दे जाती है। अब जब मैं ये पुस्तक को पढ़ रहा हूं, सिर्फ सुनने से ही और पढ़ने से ही बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा हमें ब्लेस करेगा। जस्ट सुनने से, जस्ट इसको पढ़ने से आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। प्रकाशित वाक्य बाइबल की एक ऐसी पुस्तक है, और मैं कह सकता हूं ये दुनिया का एक लौता ऐसा वर्ड है जो जिसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ वो लोग जो इसको सिर्फ सुनेंगे ही वो धन्य हो जाएंगे। धन्य का मतलब है यूनानी इब्रानी भाषा में ब्लेस्ड, कि तुम ब्लेस्ड हो जो इस वचन को सुनते हो और जो इस वचन को पढ़ते हो, और दूसरा जो इस वचन को मानते भी हो। आमीन। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 1 से 6 आयत में लिखा, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित कहलाता है परंतु है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया है। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वो इसी योग्य हैं। परमेश्वर का आत्मा इसमें कहता है कि तू ध्यान रख, तूने कैसी शिक्षा को प्राप्त किया था और कैसी शिक्षा को सुना था, और उसी के अनुसार अपने मन को फिरा। यदि तू जागता ना रहेगा तो चोर के समान, जिस तरह चोर तू नहीं जानता किस घड़ी आता है, अगर तू जानता चोर किस घड़ी तेरे घर में आएगा तो तू कभी भी सोता ना। उसमें लिखा मैं चोर की समान, यानी तू जिस घड़ी समझता भी नहीं, तू जानता भी नहीं, मैं आ जाऊंगा और तुझ पर आ पड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया। वस्त्रों को अशुद्ध करने का मतलब आपके कपड़े गंदे होना नहीं या उन पर मिट्टी लगना नहीं। वस्त्रों को अशुद्ध करने का मतलब अपनी लाइफ को शुद्धता में लेकर चलाना, अपनी लाइफ को व्यभिचार से हटकर चलाना, अपनी लाइफ को हर तरह के उस गलत काम से जो बाइबल में लिखा है कि हमें नहीं करना, उससे हटकर चलाना। और बाइबल कहती है यदि तू अपने वस्त्रों को शुद्ध रखेगा। वस्त्रों का बहुत बार बाइबल में जिक्र आया है। बाइबल कहती एक बार परमेश्वर ने अपने एक दृष्टांत में कहा कि एक राजा ने अपने घर पर विवाह रखा, और जब विवाह का भोज आया तो उसने अपने सब पले हुए पशुओं को तैयार किया, और जब न्योता भेजा गया अपने जानने वालों को, तो बाइबल कहती कोई ये कह के चला गया कि मैं अपने खेत मोल लिए, मैं उन्हें देखने के लिए जाता हूँ। कोई ये कह के चला गया मैंने बैल मोल लिए, मैं उन्हें परखने के लिए जाता हूँ। और कोई उस शादी में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाइबल कहती राजा को गुस्सा आया और उसने अपने सेवकों को कहा कि जाओ और चौक में चले जाओ, और जितने अंधे, लूले, लंगड़े, जितने आम बंदे सब मिलते हैं उन सबको ले आओ, ताकि मेरे जो भोज के पशु मरे हैं वो व्यर्थ ना हो और विवाह का घर जो है वो सूना ना रहे।
बाइबल कहती बहुत से आम लोग उस भोज में शामिल हुए और राजा फिर उस भोज में आया और एक व्यक्ति के पास गया और उससे कहा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना इस भोज में कैसे आ गया? बाइबल कहती उस व्यक्ति का मुंह बंद हो गया, वो कोई जवाब नहीं दे सका। और परमेश्वर यानी राजा ने कहा, जाओ इसको अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, यदि एक गरीब व्यक्ति को आप में से कोई अमीर व्यक्ति अपने खाने पर बुलाए तो आप उसे ये कहकर दंडित नहीं कर सकते कि तू भाई अच्छे वस्त्र पहनकर मेरे घर पे क्यों आया है, क्योंकि वो तो है ही गरीब बंदा है, वो तो अच्छे उज्जवल वस्त्र नहीं पहन सकता और वो अपने आप नहीं आया। आपने उसे आमंत्रण दिया, आपने उसे इनविटेशन दिया, तुसी ओनू बुलाया कि साडे घर आके रोटी खा के जा। उसने तो नहीं कहा कि मैं तेरे घर आना चाहता हूं। अगर तुमने उसे आमंत्रित किया, तुमने उसे इनविटेशन दिया और वो तुम्हारे घर में आया और फिर तुम उससे ये पूछो कि तू अच्छा वस्त्र पहनकर क्यों नहीं आया, तो इसमें गलती उस व्यक्ति की नहीं जो अच्छा वस्त्र पहन के नहीं आया, उसकी है जो ये बात पूछ रहा है। पर यहां पर बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जब कहा कि उस व्यक्ति ने जब कहा तो विवाह का वस्त्र बिना पहने यहां कैसे आ गया? और बाइबल कहती जब उस व्यक्ति का मुंह बंद हो गया कि विवाह मैं गलती कर दी मैंने, तो उस व्यक्ति को अंधेरे कुंड यानी नरक में डाल दिया गया। पुराने टाइम में क्या होता था, अगर राजा, अगर अमीर व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति को अपने भोज पर बुलाता था तो उनके भोज पर आज भी अगर आप अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं दुनिया के, तो वहां पर कई बार आपको कपड़े बताए जाते हैं कि आप फॉर्मल कपड़ों में नहीं आ सकते, आप जस्ट कैपरी डालकर वहां पे नहीं आ सकते, आप शॉर्ट्स डालकर लड़कियां वहां पे नहीं आ सकती। एक 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 उनका होता है कि इस तरह के कपड़े डालकर प्रोटोकॉल होता है उनका कि आप रेस्टोरेंट में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत जगह दुनिया में आपको ऐसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। उसी तरह से राजाओं का एक प्रोटोकॉल होता था कि अगर कोई व्यक्ति जिसको जो अमीर नहीं, जो आम लोगों में से बुलाया गया है, अगर वो राजा के भोज में आमंत्रण उसने पाया है तो राजा अपनी अलमारी में से, अपने कपड़ों में से उसको डालने के लिए देता था और वो राजा के चुने हुए वस्त्रों में से वस्त्र चुनकर जो उसको आता है राजा के भोज में शामिल होता था। और इसीलिए राजा ने उससे जाकर पूछा कि हे मित्र, तेरे वस्त्र कहाँ हैं, जो तेरे कपड़े मैंने तुझे ऑफर किए थे, क्योंकि तू आम व्यक्ति है लेकिन तू मैंने तुझे इनविटेशन दिया, लेकिन उसके बाद मेरे लोगों ने, मेरे सिपाहियों ने तुझे कपड़े भी न्योते दिया होगा, ये कपड़े इन कपड़ों में से जो तुझको आता तू डाल ले, पर तू इतना आलसी निकला कि तू वो भी कपड़े डालकर नहीं आया और तूने मेरे विवाह का अनादर किया, अब तू नरक में डाला जाएगा। यीशु मसीह ने ये उदाहरण किस लिए दी? बाइबल कहती है यीशु मसीह यहूदियों को बचाने के लिए आए। यीशु मसीह ने अन्य जातियों को प्रीच बहुत कम किया। यीशु मसीह ये बात जानते थे कि उनके जी उठने के बाद जो उनके चेले थे, मैं उन चेलों को पूरी दुनिया में पहुंचाऊंगा, एक सताव होगा यरूशलेम की कलीसिया के ऊपर और उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। आज अगर आप इंडिया की बात कर लें, आप इंडिया के नीचे जो थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, आप वहाँ की बात कर लें, आप इंडिया के पूर्वी जितनी भी स्टेट्स हैं आप उनकी बात कर लें, आप केरला की बात कर लें, आप तेलंगाना की बात कर लें, आप आंध्र प्रदेश की बात कर लें। आंध्र प्रदेश में 40% लोग क्रिश्चियन हैं। आंध्र प्रदेश का सीएम भी क्रिश्चियन है। तमिलनाडु से लेकर, केरला से लेकर, गोवा से लेकर, सारी जो ईस्ट वाली जितनी भी, जो मिजोरम, नागालैंड, जो ये सारी जो बहनें हैं, 7 सिस्टर्स बोलते हैं, सिस्टर स्टेट्स, वो सारी स्टेट से लेकर हर एक व्यक्ति 90% तक वो परमेश्वर में आ चुके हैं। वो सारे लोग कैसे परमेश्वर में आए? क्योंकि यरूशलेम की कलीसिया के ऊपर सताव हुआ और बाइबल कहती उनको भगाया गया ये सोचकर कि हम कामयाब हो गए, पर उन्हें ये मालूम नहीं था ये यहां से जा रहे हैं पर पूरी दुनिया में काम करने वाले हैं। और जहां से भगाया गया वो भी पूरा काम हुआ और चेलों ने वहां भी काम किया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब परमेश्वर का जब ये वचन हम पढ़ते हैं वो कपड़ों की बात कर रहे हैं। आज हमने कपड़ों की बात की है कि जो श्वेत वस्त्र डाले हुए होंगे, परमेश्वर ने कहा उनको मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, उनके जीवन की पुस्तक में से उनके नाम को नहीं काटूंगा, मैं उसको अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा, मैं उनको नया नाम दूंगा, मैं उनको श्वेत पत्थर दूंगा, वो मेरे घर के खंबे कहलाएंगे। बहुत से वायदे परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं, लेकिन यहां परमेश्वर वस्त्रों की बात कर रहा है। अब जब उस दृष्टांत में जब उसको पूछा गया कि तू वस्त्र डालकर क्यों नहीं आया, क्योंकि वो वस्त्र तुझे ऑफर किए गए थे, तो इसका मतलब यह था कि जब परमेश्वर ने
अपनी साल्वेशन का होका दिया, पंजाबी जगह नहीं होका देता है, हिंदी में बोलते हैं, जब उसको प्रीच किया तो बाइबल कहती है यहूदियों ने उसको अस्वीकार करके क्रूस पर चढ़ा दिया। अब परमेश्वर ने देखा जब उसके लोगों ने उसका इनकार किया, वो अन्य जातियों की ओर गया, जैसे हमारी ओर गया। हम यीशु मसीह के घर में आने के काबिल नहीं थे। बाइबल कहती है यहूदी जो जाति थी वो किसी दूसरी जाति के साथ अपने संबंध नहीं रखती थी, वो सबको छोटी जात का समझते थे, और क्योंकि वो बड़ी जात थी तो वो किसी के साथ व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु मसीह ने ये जात पात का व्यवहार, जात पात का जो कलंक है ये खत्म हो जाए, इसीलिए परमेश्वर ने कहा अब जब यहूदियों ने मेरा इनकार किया, अब तुम पूरी दुनिया में जाओ, जितने अन्य जातियों के लोग हैं उन सबको मेरे घर में लेके आओ, ताकि मेरे घर में जो कुर्बानी हुई है वो वेस्ट ना हो। अब जब हम सब लोग यीशु मसीह के घर में आ गए, जब हम सब लोग परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की मुक्ति में हमने प्रवेश कर लिया, हम सब मसीही बन गए, हम सब प्रभु भोज में शामिल हो गए। लेकिन अब जब परमेश्वर हमें देखने के लिए आता है, जब परमेश्वर हमें देखता है कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे अपने अनुग्रह से बुलाया, तू जिस कौम में, तू जिस जाति में था, तू मेरे पास नहीं आ सकता था, लेकिन मैंने अनुग्रह किया, मैंने तुझ पे दया की कि तू मेरे नाम को जान सके, इसलिए मैंने सब जातियों को अपने घर में भोज में बुला लिया। अगर मैंने तुमको अपने भोज में बुला ही लिया है, जबकि तुम वर्दी नहीं थे, तुम काबिल नहीं थे, लेकिन अब भोज में बुलाने के बावजूद भी तुम्हारे वो कपड़े कहाँ हैं, तुम्हारी वो पवित्रताई के वस्त्र कहाँ हैं, तुम्हारी वो धार्मिकता के वस्त्र कहाँ हैं। और जब परमेश्वर एक अन्य जाति व्यक्ति को अपने पास बुलाता है, जब परमेश्वर एक अन्य जाति व्यक्ति पर पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट करता है, उसे चंगा करता है, उसे आजाद करता है, उसे डिप्रेशन से निकालता है, उसे कलेशों से निकालता है, उसे ब्लेस करता है, उसके श्रापों को तोड़ता है, और जब वो परमेश्वर के सामने होता है तो परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप भी अपने वस्त्रों को मैला ना होने दें। आप भी परमेश्वर के घर का प्रोटोकॉल, जो उसका नियम है कि धार्मिकता के वस्त्रों को जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जब यीशु मसीह के लहू ने आपके वस्त्र धो दिए हैं, जब यीशु मसीह के लहू ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है, तो मेक श्योर आपके कपड़ों के ऊपर जो धार्मिकता के हैं, आपके आत्मिक वस्त्र जो परमेश्वर ने आपको पहनाए हैं, उन पर दाग ना लगा हो, और वो वस्त्र जो परमेश्वर ने धार्मिकता के आपको दिए हैं, आप उसको तुच्छ समझकर ना फेंक दें। और जब विवाह के भोज में बिना धार्मिकता के वस्त्रों के आप पकड़े जाएंगे, तो परमेश्वर बोलेगा मैंने तुझे अपनी कृपा से बुलाया, तू अन्य जाति था, मैंने तुझ पे दया की, मैंने तुझे चंगा किया, मैंने तुझे आजाद किया, फिर भी तूने इन धार्मिकता के वस्त्रों की कदर नहीं की। अब तेरा एक ही स्थान होगा, वो होगा नरक, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। मेक श्योर, बाइबल कहती है जो शिक्षा तूने सुनी है, जो शिक्षा तूने पाई है, जो शिक्षा तूने प्राप्त की है, उसमें तू बना रहे। आमीन। प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9 से 17 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वह सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। पूरी कलीसिया ऊंची आवाज में बोले आमीन। इस बार प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये वाइट वस्त्र पहने हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर शुद्ध किए हैं, वाइट किए हैं, सफेद किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके आराधनालय में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वो फिर भूखे और प्यासे ना होंगे,
ना उन पर धूप ना उन पर तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों के सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। आमीन। कमरे के बाहर जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि ये कौन है? उसने कहा ये हर एक जाति। प्रकाशित वाक्य 7 की अकेली 9 आयत, उसने कहा देखो हर एक जाति, हर एक जाति, हर एक कुल, लोग और हर भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। वहां हर भाषा की, हर जाति की, वाइट कपड़ों में, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्रों को धो लिया है, वो वहां पे खड़े होंगे, वहां जय जयकार करते हुए, मेमने का जय जयकार करते हुए, जीसस क्राइस्ट का जय जयकार करते हुए, जहां पर ना धूप है, ना तपन है, ना बीमारी है, ना आंसू है, ना कलेश है, ना लड़ाई है, ना क्रोध है, ना विरोध है, जहां पर ना व्यभिचार है, ना शादी है, ना बच्चे हैं, जहां तुम परमेश्वर के सामने एक आत्मा की तरह खड़े होंगे कि तुम वही हो। परमेश्वर ने कहा वो वाइट वस्त्र पहने हुए लोग, जो अगले थर्सडे हम मीटिंग कर रहे हैं, वाइट वस्त्र पहने हुए, हाथों में खजूरों की डालियां लिए हुए, खजूर जो लाइफ का प्रतीक है। खजूरों की डालियां मतलब खजूर को, अगर आप दुबई वाले इलाके में जाएंगे, अगर आप किसी सहारा जैसे मरुस्थल वाले इलाके में जाएंगे, आपको वहां खजूर के पेड़ मिलेंगे। आप हैरान होंगे कि बिल्कुल रेत पर लगे हैं, बिल्कुल गर्मी 50 डिग्री गर्मी पड़ रही है कि आप ऑमलेट बना सकते हो खुले में, इतनी गर्मी है, लेकिन वो पेड़ आपको हरा मिलेगा, वो पेड़ आपको फल देता हुआ मिलेगा। उसने आपको खजूरों की डालियों लेकर क्यों बोला? जितनी मर्जी धूप हो, बाहर का वातावरण जितना मर्जी कठिन हो, जितना मर्जी विरोध हो, बाइबल कहती तुम खजूर के समान फलोगे और फूलोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने खजूर की डालियों को इसलिए कहा है, क्योंकि खजूर की डालियों को बाहरी वातावरण से सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं। जिस तरह आपको और मुझको क्या चल रहा है ये देखने की जरूरत नहीं। हम खजूर के समान फलेंगे, लबानोन के देवदारों के समान हम फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया। खजूर को ये देखने की जरूरत नहीं है कि उसके मौसम अच्छा हो रहा है, अच्छा बारिश आ रही, अब मैं फल लेके आऊंगा। वो धूप में लगा रहता है। ऐसे इलाके हैं जहां पानी का कोई सोर्स नहीं है, वो वहां भी लगा रहता है। ऐसे घाम में, ऐसे 50-55 डिग्री के टेम्परेचर में भी वो लगा रहता है। और सिर्फ लगा ही नहीं रहता, उसके पत्ते भी हरे रहते हैं। सिर्फ लगा ही नहीं रहता, वो खजूर भी देता है। सिर्फ लगा ही नहीं रहता, वो सारे फल भी देता है और टाइम पर देता है। आप फलों को लेके आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपका घराना फलों को लेके आने वाला यीशु मसीह के नाम में है। आपके लोग फलों को लेके आने वाले यीशु मसीह के नाम में है। आमीन हो चाहिए। बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज़ बोलो हालेलुया। आपको बड़े ध्यान से ये बातों को समझना है। परमेश्वर ने कहा जो व्हाइट वस्त्र पहने हुए लोग होंगे, जो सफेद वस्त्र पहने हुए लोग होंगे, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्रों को धोया होगा। क्या है आपका मेरा टारगेट? क्यों हमने हीलिंग ली परमेश्वर से? ताकि इस दुनिया में हम ऐश कर सकें। क्यों हमने परमेश्वर से बरकत ली? ताकि हम परमेश्वर को भूल सकें। बाइबल कहती है वो आपको चंगा करता है ताकि आप उसे अपना उद्धार करता ग्रहण कर सकें। वो आपको छुड़ाता है ताकि आपको मालूम हो कि अगला जीवन मैंने परमेश्वर यीशु मसीह के हिसाब से पापों से फ्री होके, इस दुनिया के चक्रों और कलेशों से फ्री होके मैंने परमेश्वर के साथ बिताने हैं। बाइबल कहती, उसको क्वेश्चन किया गया ये कौन है? उन्होंने कहा ये वही है जो महाकलेश से निकल के आए हैं। ये वही हैं जो विरोध से निकल के आए हैं। ये वही हैं जिन्होंने पाप के सामने घुटने नहीं टेके। ये वही हैं जिन्होंने व्यभिचार के सामने घुटने नहीं टेके। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं चोर के समान, यानी जल्दी, तुम जिस घड़ी को जानते भी नहीं उस घड़ी मैं तुम्हारे ऊपर आ पड़ूंगा। अगर तुम जानते चोर किस घड़ी आएगा तो तुम उसको कभी भी आने ना दोगे और चोरी करने ना दोगे। पर यदि तुम्हें नहीं पता वो किस घड़ी आएगा तो तुम जागते रहोगे। इसलिए बाइबल में लिखा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन। वो कहता है जागते रहो और प्रेयर करते रहो। बाइबल कहती है हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, वहां एक भी ऐसी जाति नहीं होगी, एक भी भाषा नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह धर्म नहीं, वो जीवन बदलते हैं। इसलिए हर एक जाति स्वर्ग में परमेश्वर के सामने मौजूद होगी जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्रों को, अपने जीवन के पापों को धोया है। हर एक जाति वहां मौजूद होगी।
वो परमेश्वर के सामने होगी, खजूर की डालियां लिए हुए होगी, होसैना होसैना जयकारे लगाती होगी। जहां ना धूप होगी, ना तपन होगी, ना बीमारी होगी, ना कलेश होगा, वहां आप और मैं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हमें उसकी तैयारी करनी है। आने वाले समय में मैं प्रकाशित वाक्य में से बहुत सी प्रीचिंग आपको बताने वाला हूं। इसके लिए बहुत मेडिटेशन लगती है, इसके लिए दुनिया से दूर हटकर प्रार्थना में जाना पड़ता है। जस्ट आपको ये नहीं मालूम होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, प्रेयर में मुझे बढ़ना है। और इस हफ्ते से आपको प्रकाशित वाक्य में से बहुत सी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। आपके रोए खड़े हो जाया करेंगे बातों को सुन के, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि परमेश्वर क्या सोचता है आपके बारे, एंड के दिनों में क्या होगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं पहला हूं और आखिरी हूं और तुम बीच में हो। यीशु मसीह ने जब स्टार्ट किया कहता मैं पहला हूं, आखिरी हूं, तुम बीच में हो। तुम अपने सफर को पूरा कर रहे हो, तुम अपने मसीही सफर को पूरा कर रहे हो, तुम निकल रहे हो, तुम परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं आखिरी हूं, मैं देख सकता हूं कि तू मेरे पास आ रहा है, मैं देख सकता हूं तू बचाया जा चुका है, मैं देख सकता हूं बरकत तेरी जिंदगी में आ रही है। वो आखिरी है, वो जानता है कि वो हमें लूज नहीं करेगा अगर हम सीधा चलते रहेंगे तो। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि शैतान, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पैदा हुए तो बहुत से वाइज मैन जोशियों ने आके राजा को बताया कि यरूशलेम का राजा पैदा हुआ है। बाइबल कहती है सारा यरूशलेम राजा, सारे घबरा गए। उन्हें लगता कि शायद ये फिजिकल राजा की बात कर रही, शायद कोई शारीरिक राज्य की बात कर रही। अरे परमेश्वर का राज्य जो था वो शारीरिक नहीं था, वो आत्मिक राज्य की बात कर रहा था। आमीन। हमारा कोई राज्य शारीरिक नहीं, हमारा युद्ध कोई शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है, आत्मिक सेनाओं से है। इफ्सिया 6 उसकी 10 के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो हमारा युद्ध शारीरिक नहीं, हमारा युद्ध किसी धर्म के लिए नहीं, हमारा युद्ध आत्मिक है, आत्मा की सेनाओं से है, नशे की दुष्ट आत्माओं से है, बीमारी की दुष्ट आत्माओं से है, कलेश की दुष्ट आत्माओं से है, जादू टोने की दुष्ट आत्माओं से है। बाइबल कहती है शैतान को मालूम हो चुका था कि यीशु मसीह पैदा हो चुके हैं। राजा ने कहा जाओ और जब तुम्हें मालूम हो जाए वो कहाँ पैदा हुआ मुझे बताओ। और जब वो गए और यीशु मसीह को देखा, उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना का मतलब था राजा, कि वो राजाओं का राजा होगा आने वाले समय में। गंधरस का मतलब, लोबान का मतलब याजकों को चढ़ाई जाने वाली पवित्र चीज, जो परमेश्वर को चढ़ाते थे, जो याजकी एक प्रतीक था। लोबान सुगंधित वस्तु और गंधरस एक कड़वी वस्तु जो उसके क्रॉस का प्रतीक था। ये एक भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा होगा। ये एक भविष्यवाणी थी कि ये महायाजक होगा। ये भविष्यवाणी थी कि ये क्रॉस को उठाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती जब उन जोशियों को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि दोबारा राजा के पास मत जाना, और जब वो अपने घर चले गए और राजा को मालूम हुआ कि जोशियों ने मेरी बात को नहीं सुना, मेरे साथ ठट्ठा किया, तो बाइबल कहती उसने जाकर उस इलाके के सारे छोटे लड़के, 1 साल के, 2 साल के छोटे छोटे बच्चे मरवा दिए। वो बच्चे बहुत हजारों की गिनती में नहीं थे, वो कुछ ही गिनती में थे, लेकिन वो सारे बच्चे मरवा दिए गए। बाइबल कहती है राहमाह में एक बड़ा करुणा नाद सुनाई दिया। मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब शैतान को मालूम होता है कि कुछ मुक्ति का काम होने वाला है, जब शैतान को मालूम होता है कि लोग नशों से आजाद होंगे, जब शैतान को मालूम होता है कि लोग मुक्ति की ओर अब चल पड़े हैं, बाइबल कहती है वो हमेशा इस प्लान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, हमेशा मार कुटाई करने की कोशिश करता है। लेकिन शैतान इस बात को कान खोल के सुन ले, परमेश्वर उसे 10 कदम, 100 कदम, 1000 कदम आगे होते हैं। उसे लगता था कि उसने उन बच्चों को मरवा दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह को मालूम था, यहोवा पिता को मालूम था, इसलिए उसने जीसस क्राइस्ट के परिवार को दर्शन देकर कहा, उसके बाप को दर्शन दिया और कहा इसको लेकर मिस्र में चला जा, और जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक तू वही रहना। तो वो यीशु मसीह की जो माता, जो मरियम थी, उसका पति उसको उठाकर बाइबल कहती मिस्र में चले गए, और जब तक वो राजा नहीं मरा तब तक वो वही रहे। परमेश्वर ये बात जानते हैं और शैतान पूरी बातें नहीं जानता, लेकिन शैतान को आभास हो जाता है,
उसको मालूम हो जाता है। जैसे एक दूर से कोई रोशनी आपकी तरफ आए तो आपको मालूम हो जाता है कोई गाड़ी मेरी तरफ आ रही है। वो ट्रक है, वो कार है, वो क्या है, वो ये नहीं मालूम होता, लेकिन इतना मालूम होता है कोई रोशनी दूर से चल के मेरे पास आ रही है। शैतान भी इतना ही देख सकता है, उसे ये मालूम हो जाता है कि कुछ परमेश्वर का जो काम है वो एक बड़े लेवल पे होने वाला है। परमेश्वर की जो मुक्ति है वो बड़ी ग्रेटेस्ट रीति के साथ हिट करने वाली है, बड़ा कुछ तगड़ा काम होने वाला है। और वो तड़फता है, वो तड़फ तड़फ के विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर उससे कई कदम आगे हैं। जो परमेश्वर ने ठाना है वो होके रहेगा, जो खुदा ने ठाना है वो आपकी लाइफ में होके रहेगा, वो मेरी जिंदगी में होके रहेगा, जिसको परमेश्वर अपने पास बुलाना चाहेंगे उसकी जिंदगी में होके रहेगा। आमीन। ये मसीहियत जो है ये मैं बोल सकता हूं, ये जो भाग्यशाली हैं कि जिस बाइबल कहती है कि जिसको परमेश्वर पिता अपने पास बुलाता है वही उसके पास आ सकता है। जिसको परमेश्वर अपने पास बुलाए वही परमेश्वर को जान सकता है। आप ब्लेस्ड लोग हैं, जहां लोग सुन रहे हैं ब्रांचेस में, ब्लेस्ड हैं आपको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। आमीन। अब जब थर्सडे को हम मिलेंगे वही वाइट कपड़ों में खजूर की डालियां तो लेते आना, तो उसका मतलब यह है कि हम आत्मिक आमद के लिए तैयार हो रहे हैं। हम जानते हैं अंत के दिनों में उसकी निशानियों को, अंत के दिनों में क्या होगा। अंत के दिनों में आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अगर आप चांद की ओर अभी देखेंगे तो वो लहू सा है, जो बाइबल में भी लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में चांद लहू हो जाएगा, सूर्य प्रकाश ना देगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, महामारियां आएंगी, भूकंप आएंगे, बाढ़ें आएंगी। हम इन सब चीजों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। ये अंत के समय की निशानियां हैं। अंत के समय का वो आवर, वो 1 घंटा जो है वो करीब आ चुका है। यीशु मसीह आपको लेने के लिए आने वाले हैं। अपने वाइट कपड़ों को धो के रखे हैं। वो वाइट कपड़े नहीं जो आप अगले वीरवार डालने वाले हैं, वो कपड़े जो परमेश्वर ने आपको धार्मिकता के दिए हैं। उसमें किसी व्यभिचार का दाग नहीं होना चाहिए, किसी नशे का दाग नहीं होना चाहिए, किसी भी खिलाफत का, निंदा का दाग नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है, वो कहता जो कपड़े मैंने तुझे दिए हैं उन्हें संभाल के रख। वो तेरी कृपा से नहीं मिले, तू अच्छा था इसलिए तुझे नहीं मिले, क्योंकि मैंने तुझे भोज में शामिल किया, अपनी कृपा से बुलाया, वो इसलिए तुझे मिले हैं। अगले थर्सडे जब हम मिलेंगे, आप ये खुदा के साथ वायदा करेंगे कि आप अपने उन श्वेत वस्त्रों को संभाल के रखेंगे। आप अपने उन श्वेत वस्त्रों को जो खुदा ने धार्मिकता के आपको दिए हैं, आप उनको पकड़ के रखेंगे, आप उन्हें गंदा नहीं करेंगे, ताकि स्वर्ग में, ताकि जब हम उठाए जाएं, जब हमारा न्याय सिंहासन के सामने न्याय हो, तो हमें ये ना कहा जाए कि तुझे वस्त्र ऑफर किए गए थे, तेरे वो वस्त्र कहाँ हैं। ऐसा ना हो कि हमारा मुंह बंद हो जाए, हमारे पास जवाब ना हो और हम उठाकर नरक में डाल दिए जाएं। और नरक और स्वर्ग के बीच बाइबल कहती है कि बड़ा गड्ढा है। ना तो कोई स्वर्ग से नरक आ सकता है अपने लोगों को प्ली करने के लिए कि भाई साहब मुझे बचा लो, मैं तौबा करता हूं, ना कोई स्वर्ग से नरक जा सकता है उनको तौबा का प्रचार करने के लिए। यही धरती खुदाबंद ने दी है तौबा का प्रचार करने के लिए। कोई स्वर्ग दूत भी तौबा का प्रचार नहीं कर सकता। ये आपको और मुझको परमेश्वर ने इख्तियार दिया है, अधिकार दिया है। इसीलिए किसी स्वर्ग दूत का विरोध आप होते हुए कभी नहीं सुनेंगे। आप इंसानों का विरोध होते हुए सुनते हैं, क्योंकि इंसान ही है जो मुक्ति का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने धरती पर निर्धारित किया है। और शैतान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई मुक्ति का प्रचार करे, उद्धारकर्ता का प्रचार करे, मुक्तिदाता यीशु मसीह का प्रचार करे, कि यीशु ही प्रभु है, वो इस चीज का प्रचार करे, उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपको प्रीच करते रहना है, आपको बोलते रहना है, हौका पंजाबी कहते देंदे रहना है, ताकि परमेश्वर में जो लोग बचाए जाएं वो स्वर्ग के वारिस हों। मेरी ये प्रेयर है, आपके द्वारा आपका परिवार, आपका नगर, आपका घराना मसीह में बचाए जाएं। आपके पास इतनी ब्लेसिंग हो, इतनी ब्लेसिंग हो, इतनी ब्लेसिंग हो कि आप उसको मुक्ति के प्रचार में लगा सकें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खरकदार चाहिए थोड़ा सा। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। अगले थर्सडे फास्टिंग में, अगले थर्सडे चाहे 5 बजे तक फास्ट हो, चाहे 2 बजे तो हो, चाहे डे नाइट हो, एक तैयारी के साथ आना। वो विजन आपके दिमागों में छपना चाहिए कि मेरा असल मकसद आत्मिक रीति से कामयाब होना है, मेरा असल मकसद अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कामयाब होना है। और बाइबल कहती है
जिनका मकसद, चाहे आप अब्राहम को पढ़ें, चाहे आप दाऊद को पढ़ें, चाहे आप पौलुस को पढ़ें, जिनका मकसद अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना होता है, सबसे ज्यादा शारीरिक ब्लेसिंग्स उनके पास होती हैं। आप बाइबल पढ़ लो, नया नियम पढ़ लो, पुराना पढ़ लो, किधर से भी पढ़ लो। जिनका मकसद परमेश्वर में चलना है, जिनका मकसद मुक्ति का प्रचार करना है, जिनका मकसद परमेश्वर में बढ़ना है, जिनका मकसद धार्मिकता के वस्त्रों की रक्षा करके परमेश्वर की कृपा में बने रहना है, बाइबल कहती है इस दुनिया की भी किसी वस्तु की उनको कमी नहीं होगी। शेर भूखा रह सकता है, जबकि शेर भूखा नहीं रहता, वो शिकार कर लेता है, बहुत कम होता है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर आज मैं अपनी लाइफ में देखूं, एक भी वस्तु नहीं जो मैं बोलूं कि मेरी लाइफ में नहीं है, काश मेरे पास ये चीज हो, या काश मेरे पास ये चीज हो। आज की डेट में जो काम मुझे करने के लिए जो कुछ चाहिए, 100% वो चीजें मेरे पास हैं, 100% बरकतें मेरे पास हैं, वो सारी आशीषें मेरे पास हैं जो मुझे खुदाबंद के काम करने के लिए चाहिए। आमीन। क्योंकि हमारा मकसद जो है वो आत्मिक है। जब आप सोच लेते हैं कि मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, मुझे पाप से फ्री रहना है, मुझे अपनी मुक्ति में बने रहना है, अपने उद्धार में खुद भी बने रहना है और अपने परिवार को और अपने लोगों को भी बनाए रखना है, तो बाइबल कहती परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। वो ऐसे लोगों को जानबूझ के ज्यादा ब्लेस करता है, क्योंकि वो जब बोलेंगे तो लोग उन्हें फॉलो करेंगे। लोगों को मालूम होगा कि इन्होंने परमेश्वर से क्या क्या पाया है। बाइबल कहती है कि जिन भविष्यद्वक्ताओं ने, उन लोगों ने, उन प्रेरितों ने जो तुमसे पहले थे, उनके जीवन के हाल को देखकर तुम भी परमेश्वर को फॉलो करो। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने चर्च में प्रेरित ठहराए, प्रॉफिट्स ठहराए, पास्टर्स ठहराए। वो सब लोग इसीलिए ठहराए गए ताकि तुम लोग उनकी लाइफ को देखकर परमेश्वर के पीछे चल सको। अपने हाथों को उठाओ। आज हर एक जन जो इस चर्च में मौजूद है, खुदाबंद की बरकत का आत्मा तुम्हारे सिरों पे आए और तुम ब्लेस्ड हो। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी हो। कोई अंधकार की शक्ति तुम्हारी जिंदगी में कार्य न कर सके, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी हो। सब लोग खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। मेरे ऑफिस में जाकर बड़े ऑयल को लेके आओ। हर एक जन जो खुदा की हुजूरी में आज है, ब्रांचेस में, चर्च में, सब ब्रांचेस, ऑयल से उनको मसा करो। बरकत की, वो आत्मिक, वो शारीरिक, दोनों तरह की उन पर घोषणा करो। वो खुदाबंद के मुंह कहलाएं, बड़े कार्य करें, वस्त्रों को संभालने की ग्रेस उनकी जिंदगियों में आए और वो सेम ना हो। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। उस ऑयल को कलेक्ट करो। जब वो आपके सिरों पे लगाया जाए, ग्रेस को रिसीव करो कि खुदाबंद मैं उस अनुग्रह को इस घर से, तेरे घर से लेता हूं कि मेरे वस्त्र धार्मिकता के कभी मैले ना हो और तेरी बरकत मेरे घराने पर, मेरी लाइफ पर सदा हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। उस ऑयल को ले लो जल्दी। वॉलंटियर्स को जिन्होंने ले हैंड करना उनको दे दो। हालेलुया, हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को।